सभी भक्तों को जय श्री गणेशाय नमो नमः। ओम जय श्री लक्ष्मी माता की जय हो। ओम जय श्री सरस्वती माता की जय हो। साथियों, आज की कथा है मदन द्वादशी व्रत का अद्भुत प्रभाव। ये जो आप देख रहे हैं, ये धूप बत्ती के साथ हम कथा कर रहे हैं। आप ये मत सोचना कि क्या हो रहा है। तो आज माता की दया से, गणेश जी महाराज की दया से हम कथा को धूप बत्ती करके शुरू करने की कोशिश की है हमने आज से। तो साथियों, आइए कथा को प्लीज़ पूरा सुने, आखिर तक देखें। और कोई शिकायत हो आपकी तो कमेंट में बताएं कि मान लीजिए कथा अच्छी तरह सुन रही है या हम तेज बोलते हैं, तो ये कमेंट में थोड़ा सा बता देना। ठीक है साथियों, आइए कथा प्रारंभ करते हैं। मदन द्वादशी व्रत का अद्भुत प्रभाव। एक बार देवताओं द्वारा संपूर्ण दैत्य कुल का संहार हो जाने पर दैत्य माता दीति को अपार कष्ट हुआ। तब वह पृथ्वी लोक में सैमंत पंचक क्षेत्र में आकर सरस्वती नदी के तट पर अपने पति महर्षि कश्यप की आराधना करते हुए भीषण तप में निरत हो गई। उसने ऋषियों की भांति फलाहार, कुच्छू, चांद्रायण आदि व्रतों का पालन एवं अनुष्ठान करते हुए और वृद्धावस्था के कष्टों एवं संततिहीनता के शोक को एक साथ सहन करते हुए 100 वर्षों तक कठोर तप किया। साथियों, ये पुराने टाइम में देखो इतने इतने तप कर लेते थे ऋषि मुनि। कठोर तप किया परंतु उन्हें अभीष्ट सिद्धि नहीं हो सकी। तत्पश्चात विफल मनोरथा दीति ने वशिष्ठ आदि ऋषियों से प्रश्न किया, हे ऋषियों, आप लोग मुझे ऐसा व्रत बतलाइए जो पुत्र शोक का विनाशक तथा इहलोक एवं परलोक में सौभाग्य रूपी फल का प्रदाता हो। तब वशिष्ठ आदि ऋषियों ने दीति को मदन द्वादशी व्रत के विधान का उपदेश किया। उसे सुनकर दीति ने उसका अनुष्ठान किया। उन्होंने नियमानुसार चैत्र शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को श्वेत चावल, श्वेत पुष्प, श्वेत चंदन और 2 श्वेत वस्त्रों से अलंकृत एक छिद्र रहित घट की स्थापना की। वह घट विविध खाद्य सामग्री एवं यथाशक्ति सुवर्ण खंड से सुशोभित था। उसके निकट विभिन्न प्रकार के ऋतु फल रखे हुए थे। दीति ने घट के ऊपर गुड़ से भरा हुआ तांबे का पात्र रखा और उसके ऊपर कदली पत्र पर काम और रीति की रचना करके गंध, धूप आदि उपचारों से उनकी पूजा की। उस दिन उन्होंने मात्र एक फल का भोजन किया और भूतल पर शयन करते हुए रात्रि व्यतीत की। प्रातः काल उन्होंने उस घट को ब्राह्मण को दान करके ब्राह्मणों का भोजन करवाया और स्वयं भी नमक रहित भोजन किया। ये देखो साथियों, व्रत में ये कहते हैं ना, नमक नहीं डालना चाहिए या खाना नहीं चाहिए, तो ये है पुराना कथा के अनुसार भी है विधि विधान में। तदंतर ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर इस मंत्र का पाठ किया। मंत्र क्या है साथियों? प्रियता मात्र भगवान काम रूपी जनार्दन हृदय सर्वभूतानाय आनंदो अभिधीयते। इसी प्रकार दीति ने प्रत्येक मास में शुक्ल द्वादशी व्रत का अनुष्ठान किया। 12 मास बीत जाने के बाद उन्होंने 13वें मास में घृत, धेनु एवं समस्त सामग्रियों से युक्त सैया, रति, कामदेव की स्वर्ण प्रतिमा और श्वेत रंग की दुधार गो का दान किया तथा हवि, खीर और श्वेत तिलों से कामदेव के नामों का उच्चारण करते हुए हवन किया। इस तरह दीति का अनुष्ठान पूर्ण हो जाने पर उसके पति महर्षि कश्यप उसके सम्मुख उपस्थित हो गए। उन्होंने दीति को पुनः रूप यौवन संपन्न युवती बना दिया और उससे मनोवांछित वर मांगने को कहा। देखो साथियों, तपस्या से 100 वर्ष जो तप किया उसकी फल देखो कैसा मिला। दीति ने कहा, हे पतिदेव, मैं एक ऐसा पुत्र चाहती हूं जो इंद्र एवं समस्त देवताओं का विनाशक हो। यह सुनकर महर्षि कश्यप ने कहा, शुभे, मैं तुम्हें अत्यंत ऊर्जस्वी और इंद्र का वध करने वाला
पुत्र प्रदान करूंगा, परंतु तुम आज ही आपस्तंभ ऋषि के द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ का अनुष्ठान कराओ। तत्पश्चात मेरे द्वारा तुम्हें इंद्र के विनाशक पुत्र की प्राप्ति होगी। पति के कथन अनुसार दीति ने पुत्रेष्टि यज्ञ को संपादित किया। यज्ञ की समाप्ति के बाद महर्षि कश्यप ने दीति के उदर में गर्भाधान किया और कहा, वरानने 100 वर्षों तक तुम इसी तपोवन में रहती हुई गर्भिणी स्त्री के लिए उचित संपूर्ण नियमों का पालन करो और गर्भस्थ शिशु की रक्षा करो। ऐसा कहकर महर्षि कश्यप अंतर्ध्यान हो गए। दीति पति के कथानुसार नियमों का पालन करती हुई उसी तपोवन में समय व्यतीत करने लगी। इस वृत्तांत को जानकर इंद्र देवलोक से दीति के पास आए और दीति की सेवा करने की इच्छा करते हुए उसके पास ही रहने लगे। ब्रह्मा रूप से विनम्र एवं प्रशांत प्रतीत होने वाले इंद्र की एकमात्र इच्छा थी कि किसी भी प्रकार से 100 वर्ष के पूर्ण होने के पूर्व ही यह गर्भ नष्ट हो जाए। देखो साथियों, ये जालसाज पहले भी होती थी। जो आज हम भ्रूण हत्या कह रहे हैं, ये पुराने टाइम से चली आ रही रीति रिवाज है। इसलिए वे सदैव दीति के छिंद्रान्वेषण में तत्पर रहते थे। जब 100 वर्ष की अवधि के पूर्ण होने में केवल 3 दिन शेष रह गए तो दीति अपने आप को सफल मनोरथ समझते हुए निद्रा के प्रभाव से दिन में ही पैताने की ओर सिर कर सो गई। ऐसा अवसर पाकर इंद्र ने दीति के उदर में प्रवेश किया और वज्र के प्रहार से गर्भ के 7 टुकड़े कर दिए। उन 7 टुकड़ों से सूर्य के समान तेजस्वी 7 शिशु उत्पन्न हो गए और रोने लगे। इंद्र के मना करने पर भी जब शिशुओं ने रोना बंद नहीं किया, तब उन्होंने पुनः वज्र के प्रहार से एक एक शिशु के 7-7 टुकड़े कर दिए। इस प्रकार वे टुकड़े 49 शिशुओं के रूप में परिणित होकर जोर जोर से रोने लगे। इंद्र के बार बार मां रुदत मत रो कहने पर भी उनका रुदन बंद नहीं हुआ। इंद्र को महान आश्चर्य हुआ कि वज्र प्रहार के बाद भी शिशुओं के जीवित रहने का क्या कारण है। देखो साथियों, इंद्रदेव भगवान भी आश्चर्यचकित रह गए। वो उनको मारना चाहते थे गर्भ में ही, और वो बच्चे 7 और 7 से 49 हुए। अंततः ध्यान के द्वारा उन्हें यह ज्ञात हुआ कि दीति के द्वारा किए गए मदन द्वादशी व्रत के प्रभाव से ही ये बालक अमर हो चुके हैं और उदर में रहते हुए ही उनकी संख्या 49 हो गई है। यह सोचकर इंद्र दीति के उदर से बाहर निकल आए। उन्होंने अपने कृत्य के लिए दीति से क्षमा मांगी और दीति के गर्भ में स्थित 49 शिशुओं को मरुदगण की संज्ञा देते हुए उन्हें देवताओं के समान बताया तथा यज्ञों में उनके लिए उचित भाग की व्यवस्था की। फिर ये दीति के पुत्रों को विमान में बैठाकर अपने साथ स्वर्ग ले गए। इस व्रत के अनुष्ठान से कर्ता के संपूर्ण मनोरथ सफलीभूत हो जाते हैं और असंभव भी संभव हो जाता है। असंभव भी संभव हो जाता है। तो साथियों, ये कथा मत्स्य पुराण से ली गई है। जैसे शिव महापुराण होता है, ऐसे ही मत्स्य पुराण भी होता है। उम्मीद है आपको कथा काफी पसंद आई होगी। ये मदन द्वादशी व्रत की जो महिमा थी, इंद्रदेव महाराज ने भी हंगा लगा लिया, लेकिन बात नहीं बनी। तो ये व्रतों का साथियों ऐसा वृत्तांत बताया गया है शास्त्रों में। और अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, अपने अपने साथी दोस्तों मित्रों के पास शेयर करना, और जो नए साथी जुड़े हैं वो हमारे चैनल ज्योति फॉर लाइफ को सब्सक्राइब भी करना। तो साथियों, जल्द मिलते हैं अगली कथा के साथ। तब तक आपके सहयोग के लिए, आपके प्यार आशीर्वाद दुआओं के लिए हम आपके आभारी हैं। आप सबका बार बार आभार।